हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीटेक्निक सम सेमेस्टर 2024-25 की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें FEEE जिसका एग्ज़ाम 2 तारीख को होगा। इलेक्ट्रिकल, सिविल, अदर ब्रांचेस इसमें बैठेंगे, जैसे CS VS हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन उन पर भी कुछ बात करेंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को आराम से ले सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं तो आपको नोट करने में टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट PDF पे जाइए। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF लीजिए। और आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ चैनल एनालिटिक्स में दिखा रहा हूँ आपको। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 97% लोग, 95% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और सिर्फ 2%, 3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। इसमें हम वो सारे क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं, और बात करेंगे कि क्या इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, ये पहले यूनिट का आपका सक्रिय एवं निष्क्रिय घटक, ये क्वेश्चन बन चुका था। इसका पूरा 70% चांस है कि ये क्वेश्चन वापस से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संधारित्र का कार्य सिद्धांत, ये भी आपको पढ़ लेना है। और प्रेरकत्व के बारे में, प्रतिरोधों के विभिन्न प्रकार, उनके उपयोग, छोटा टॉपिक है बहुत। और PN जंक्शन डायोड का अग्रगामी और पश्चगामी बायस, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था और पहला ही क्वेश्चन था एग्ज़ाम का। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रगामी एवं पश्चगामी बायस, फॉरवर्ड एवं रिवर्स बायस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। और VI कैरेक्टरिस्टिक PN जंक्शन डायोड का, जो कि एकदम ऐसे ही बनता है, अगर सही से बनाया जाए तो। VI कैरेक्टरिस्टिक, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये हो गया आपका फॉरवर्ड, ये हो गया रिवर्स। तो ऐसे ही आपको देख लेना है बुक में, बहुत इजी है ये भी, आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर आपको मतलब स्किप करके नहीं जाना है। पहले चैप्टर में जितने टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पिछली बार के पेपर में सारे पूछे गए हैं। तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 50% ही आप स्किप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन तो स्किप नहीं कर सकते। और ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सा क्वेश्चन स्किप किया जा सकता है। तो इसीलिए आपको पहला चैप्टर तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, पूरा पहला का पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है आपको। पहला चैप्टर ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है जेनर डायोड पे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाह्य एवं आंतरिक अर्धचालक क्या होता है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में एकदम अच्छे से पढ़ा होगा आपने, और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी, एकदम आसान टॉपिक है ये, आराम से कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं हम। PNP और NPN ट्रांजिस्टर की तुलना, LED का निर्माण ये पिछली बार शायद नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा लीजिए, स्टार में एकदम, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स वाला क्वेश्चन, आदर्श एवं अनादर्श वोल्टेज, शायद ये क्वेश्चन बना था लेकिन इस बार भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपको स्किप नहीं करना है। इसका मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका, अगर इम्पॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ उसको, तो उसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, और बाकी का आंसर आपको खुद खोज के लिखना होगा। मीटर एवं वोल्ट मीटर का कार्य सिद्धांत, ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछली बार पूछा गया था लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट नहीं। CRO का ब्लॉक डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था लेकिन डबल स्टार लगाइए इस पर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। CRO का कम से कम 3 यूज़ आपको पता होना चाहिए। एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल में अंतर, ये चैप्टर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो दोनों क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में से। एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल में अंतर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक लेवल्स को समझाना है।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आपको आते रहने चाहिए। कन्वर्जन, बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, ये सब में कन्वर्जन नंबर सिस्टम आपको अच्छे से आता रहना चाहिए, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन नहीं बना था इस पर, शायद इस बार बन जाए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, और ये पावर हो गया। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इस पे पूछ सकता है डेफिनेशन का लिखने के लिए, और मात्रक के साथ। ओम का नियम पिछली बार पूछा गया था, इसकी सीमाओं को भी पूछा गया था। एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि ओम का नियम आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बार बस आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दोबारा पूछने के चांसेस कम है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है बहुत, और दोबारा पूछेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और इस चैप्टर में उसने फैराडे का नियम, ओम का नियम से क्वेश्चन पूछा था, इस पर क्वेश्चन नहीं बना था, तो पूरे चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन बन सकता है किरचॉफ का करंट नियम या वोल्टेज नियम, दोनों, या फिर केवल ऐसे लिख दे किरचॉफ का नियम लिखिए। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी। BH कर्व पे क्वेश्चन बना था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वापस से पूछ सकता है, तो आपको ये भी तैयार रखना है। आगे देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन बना था, फैराडे की चुंबकीय प्रेरण का नियम, आपको ये क्वेश्चन भी तैयार रखना है। और विद्युत परिपथ एवं चुंबकीय परिपथ के बीच समानता, ये PDF मैंने मैकेनिकल ब्रांच का पेपर होने से पहले दिया था, और इसमें से एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन एज इट इज़ बन के आ गए। तो इस बार भी यही बोलूँगा आपको कि इसमें जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको तो तैयार करने ही करने हैं, बट इसमें से जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन अब बनने के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन बना हुआ था, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या पता दोबारा पूछ ले, तो इसको भी पढ़ के जाना है आपको। ये क्वेश्चन नहीं बना था, इसमें पूछा गया विद्युत परिपथ एवं चुंबकीय परिपथ के बीच समानता, और उन लोगों ने डिफरेंस पूछा था दोनों में, विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ के बीच डिफरेंस पूछा था, यहाँ पर क्या समानता है ये लिखना है। आगे देखते हैं हम यूनिट नंबर 5, AC सर्किट। इसमें भी छोटे छोटे डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चैप्टर में देखिए RMS वैल्यू, औसत मान, शिखर मान, यानी कि पीक वैल्यू, RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू की डिफिनेशन लिखनी है आपको। इम्पेंडेंस क्या होती है, यानी कि प्रतिबाधा क्या होती है, फ्रेजर रूप में दिखाना है। प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र में AC सर्किट कैसे काम करता है, ये सब दिखाना है। और इस यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, स्टार एवं डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बीच अंतर, ये लिखना है। इस बार के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ के जाना है। आगे देखते हैं हम लास्ट चैप्टर नंबर 6, ट्रांसफार्मर एंड मशीन। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का निर्माण और कार्य लिखना है, और एक क्वेश्चन एक और ऐड कर लीजिए, EMF इक्वेशन आपको ट्रांसफार्मर के लिए, मोटर के लिए भी आना चाहिए। तो DC जनरेटर के कार्य सिद्धांत, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में आपको आना चाहिए। सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत, ये इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे आपको आते रहने चाहिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है विस्तार से बताइए, ये सब, और मोटर का EMF इक्वेशन आपको आना चाहिए। EMF इक्वेशन केवल मोटर का ही नहीं बल्कि ट्रांसफार्मर का भी EMF इक्वेशन है, आपको वो भी आता रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जैसे अग्रवर्ती एवं पश्चवर्ती बायस का PN जंक्शन के बीच अंतर अगर आपको लिखना हो पूरे 5 नंबर में, कैसे लिखेंगे आप? तो पहले आपको ऐसे हेडिंग डालनी है कि दोनों के बीच निम्नलिखित अंतर है। अगर जैसे पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको ऐसे हेडिंग डालनी, निम्न अंतर है, फिर उसके बाद लिखना है ये हेडिंग, फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, फिर इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे फॉरवर्ड बायस का, फिर उसके बाद रिवर्स बायस का हेडिंग, फिर उसके बाद पॉइंट पॉइंट इसके बारे में, फिर इसका फिगर ड्रॉ करेंगे रिवर्स बायस का, फिर आगे सक्रिय एवं निष्क्रिय घटक के बारे में एक्टिव एवं पैसिव कंपोनेंट्स भी पूछा गया था, इस बार भी इम्पोर्टेंट है। तो पिछली बार जो इस PDF में आपको पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे
और इस बार भी इम्पोर्टेंट है, उसके आंसर इसमें दिए गए हैं। तो आपको ये पीडीएफ और ऊपर वाले क्वेश्चंस के पीडीएफ दोनों क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप पेपर देखेंगे तो पेपर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आएंगे। दोनों में देखिए मुख्य अंतर भी दिखाया गया है, पहले उन दोनों के बारे में फिर मुख्य अंतर। फेट और मॉसफेट आपके लिए इस बार भी इम्पोर्टेंट है। देखिए पीडीएफ में कवर नहीं किया गया लेकिन यहाँ पे कवर किया जा रहा है। सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम देखिए पिछली बार इम्पोर्टेंट था, इस बार भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही आपको लिखना है बिल्कुल जैसे पीडीएफ में दिखाया गया है। आदर्श वोल्टेज के बारे में पिछली बार पूछा गया था या फिर ऐसे पूछ सकता है, आदर्श एवं अनादर्श वोल्टेज की परिभाषा लिखिए। तो बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा गया है। लॉजिक गेट्स आपसे ज़रूर पूछेगा, इस बार भी पूछेगा, तो आप तैयार हैं, ये आपको पूरा पढ़ के जानना है। जैसे ये देखिए एकदम ऐसे ही पूरा बनाना है, आपको लिखना है। चुंबकीय प्रेरण का नियम आपको पढ़ लेना है, दोनों नियम पढ़ के जाना है, क्या पता इस बार भी क्वेश्चन बन जाए। लगता तो नहीं बनेगा लेकिन बन भी सकता है। इस बार आपको किरचॉफ का नियम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, बन भी सकता है क्वेश्चन। तो हिस्टैरिसीस लूप भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे पूरा चांसेस है उसमें से 4-5 या 3-4 क्वेश्चन एज इट इज़ बन के आएंगे, तो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। देखिए डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है दिखाया गया है इसमें। जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था यही है, आपको ये पढ़ लेना है। और इसमें कौन सा चीज़ क्या है सब इसमें मेंशन किया गया है, ये सब भी आपको आता रहना चाहिए। केवल इक्वेशन लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। अगर 5 नंबर में आया है ये, तो आपको केवल इक्वेशन लिखने से केवल आप 3 नंबर पा सकते हैं। ये भी लिखेंगे अगर आप तो पूरे में पूरे 5 नंबर आपको मिलेगा। आगे देखते हैं हम। BH कर्व आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट में लिखा गया है क्योंकि पिछली बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। और ये जेनर डायोड भी पिछली बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन इस बार हो सकता है लॉन्ग में बने, तो आपको लॉन्ग के हिसाब से तैयार कर लेना है। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपको ये सब तैयार कर लेने हैं। मिलते हैं तब तक हम अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टारगेट होने वाला है एटलीस्ट 50+ लाइक और 20+ सब्सक्राइबर्स, तो फॉलो कीजिए इसे। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।